जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी सत्संग सुनाने आई हूं जो सुनने में बहुत भारी लगेगी, पर सुनने के बाद आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ जाएगी। मेरा नाम प्रिया है। मेरे पति एक बिजनेस में काम करते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, 16 और 13 साल के। एक बहुत ही साधारण, खुशहाल परिवार। लेकिन 2 साल पहले 43 साल की उम्र में मुझे पता चला कि मुझे स्टेज 3 कैंसर है। और आज जो सत्संग मैं बताने वाली हूं, वो न सिर्फ एक बीमारी की सत्संग नहीं है, यह एक जिंदगी को फिर से परिभाषित करने की सत्संग है। संगत जी, मैं एक बहुत ही सामान्य महिला थी। घर संभालना, बच्चों की पढ़ाई, खाना बनाना, पति का ख्याल, बस यही मेरी जिंदगी थी। मेरे पास अपने लिए कोई टाइम नहीं था। मेरे पास अपनी कोई हॉबी नहीं थी। मैं बस एक रोल था, एक वाइफ, अ मदर, डॉटर इन लॉ। मुझे याद है, कई बार जब बच्चों को सोते हुए देखती थी या पति ऑफिस से थके हुए आते थे, तो मैं सोचती थी, क्या मेरी पूरी जिंदगी बस यही है? बस यही। पर फिर अगले दिन, एक और दिन वही सब होता। वही रूटीन, वही घर, वही काम। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि कोई दिन ऐसा आएगा जब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। साल 2022 की गर्मियों में मुझे चेस्ट में हल्का दर्द महसूस होने लगा। कभी सुबह, कभी शाम, कोई पैटर्न नहीं था। मैंने सोचा, बस पाचन की प्रॉब्लम होगी या कोई गैस की बात होगी। मैंने अपने घर वाले की एडवाइस फॉलो की, जी, जो सबको इंटरनेट पर मिलती है। कुछ दवाएं ले लीं, कुछ चीजें खानी बंद कर दी, लेकिन दर्द नहीं गया। एक दिन मेरी बहन आई। उसने कहा, प्रिया, तुम बहुत पेल लग रही हो, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ। मैंने कहा, अरे कुछ नहीं है, बस थकान है। पर मेरी बहन ने जिद की और मेरे पति ने भी कहा कि एक बार चेकअप करवा लो। तो मैं अपने घर के एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास गई। वह डॉक्टर ने कुछ टेस्ट्स प्रिस्क्राइब किए, ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे और एक मैमोग्राफी। मैंने सोचा, क्या बात है, बस चेस्ट पेन है और इतने सारे टेस्ट्स, लेकिन मैंने किए। रिपोर्ट्स आने तक का इंतजार करना। संगत जी, उससे ज्यादा लंबा समय कभी नहीं लगा। मैं रात भर सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में सब तरह की चीजें आ रही थी। पर मैंने अपने आप को कहा, अरे डॉक्टर ने तो कहा होगा कि अक्सर ऐसे फाइंडिंग्स होते हैं जो कुछ नहीं होता। फिर अपॉइंटमेंट की तारीख आ गई। मैं डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स देखीं, फिर अपनी कुर्सी पर बैठे और बोले, मिसेस प्रिया, आई हैव टू गिव यू सम डिफिकल्ट न्यूज। Your mammography and biopsy reports show that you have breast cancer. स्टेज 3। संगत जी, मेरे कान का पर्दा फड़कने लगा। मैंने कहा, क्या आप दोबारा चेक कर सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, आई एम अफ्रेड नॉट। यू नीड इमीडिएट ऑन्कोलॉजी कंसल्टेशन। द कैंसर हैज स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स। मेरी दुनिया लिटरली वहीं कोलैप्स हो गई। मैंने डॉक्टर से पूछा, मुझे कितना समय है? डॉक्टर ने कहा, विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट वी कैन एक्सटेंड योर लाइफ सिग्निफिकेंटली, बट आई वोंट लाई, इट्स डिफिकल्ट जर्नी। मैं घर आई, पति को बताया। पहली बार मैंने अपने पति को रोते हुए देखा। उसके बाद एक हफ्ता बस एक ब्लर था। मैंने 3 मंथ्स का केमो साइकिल शुरू किया। पहली केमो सेशन में मैंने सोचा था, बस इंजेक्शन लग जाएगा और चला जाऊंगा, पर ऐसा नहीं था। 48 घंटे बाद से ही मेरा पूरा शरीर जैसे मेरा दुश्मन बन गया। उल्टी, दर्द, वीकनेस और एक ऐसी फटीग जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। मेरे बाल गिरने लगे। पहली बार जब मैंने अपने आप को मिरर में हंजरेदार सिर के साथ देखा, तो मैं टूट गई। मैंने सोचा, यह मैं हूं, यह मेरा शरीर है। दूसरी केमो में मैंने एक साइड इफेक्ट डेवलप किया,
मेरे नाखून काले पड़ने लगे, मेरी हैंड्स में न्यूरोपैथी आ गई, एक तरह की नंबनेस और पेन दोनों। मेरे बेटों को यह देखना बहुत मुश्किल था। वह अपनी माता को एक रोगी के रूप में देख रहे थे, न कि एक माता के रूप में। एक दिन मेरे छोटे बेटे ने कहा, माता, तुम ठीक हो जाओगी ना? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे अपने से लगा लिया, क्योंकि मुझे सच का जवाब नहीं पता था। दूसरे महीने के आखिरी हफ्ते में एक रात मैं बहुत बुरे दर्द में थी। केमो के साइड इफेक्ट से मेरे पूरे शरीर में एक अलग अलग तरह का दर्द था। मेरे पति ने पेन मेडिकेशन दी, पर कुछ नहीं हुआ। उस रात मैं अपने बालकोनी में बैठ गई और सीधे गुरुजी के मंदिर की तरफ देखने लगी। हाँ, घर से गुरुजी का मंदिर दिखाई देता है, और मैंने सीधे बोला, गुरुजी, अगर मेरी जिंदगी ऐसी ही दर्द से भरी रहने वाली है तो बस मुझे ले लो। मैं अब नहीं चाहती यह जीवन। मेरे बेटे, मेरे पति, वह सब मेरे बिना बेहतर हो जाएंगे। कम से कम उन्हें मेरी यह सफरिंग नहीं देखनी पड़ेगी। संगत जी, उस रात मैं मरने के लिए तैयार थी। मैं जीना नहीं चाहती थी। लेकिन कुछ अजीब हुआ। उस रात मैं सो गई और मुझे एक बहुत ही अजीब सपना आया। मैं एक गार्डन में थी, बहुत सुंदर, बहुत शांत, और वहां गुरुजी खड़े थे, पर उनका शरीर नहीं था, बस एक ब्राइट लाइट था, पर मुझे पता था कि यह गुरुजी हैं। गुरुजी ने कहा, कोई वॉइस नहीं, पर मैंने सुना, बेटा, तुम सोचती हो कि यह दर्द तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन यह दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। तुमने अब तक जिंदगी खूबसूरती से जीनी नहीं सीखी थी, अब सीख सकती हो, और यह दर्द, यह सफरिंग, यह तुम्हें एक नई समझ देगी, एक नई कंपैशन, एक नई ग्रैटिट्यूड। और फिर गुरुजी ने कहा, तुम्हारे बेटे तुम्हें चाहिए हैं, तुम्हारे पति तुम्हें चाहिए हैं, पर सबसे बढ़कर तुम अपने आप को चाहते हो। तो रहो, रहो और जीनो। जब मैं सुबह उठी तो मेरा दर्द वैसा ही था, कुछ नहीं बदला, पर मेरे अंदर कुछ बहुत बदल गया। मैंने अपनी बहन को कॉल किया, जो मेरी सबसे करीबी थी, और मैंने कहा, मैं अपने को एक अलग तरीके से जीना चाहती हूँ। अगर मेरे पास 6 महीने हैं तो मैं उन 6 महीनों को क्वालिटी में जीना चाहती हूँ, ड्यूरेशन में नहीं। मेरी बहन रो गई, पर उसने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगले दिन मैंने अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से एक अलग बात की। मैंने कहा, डॉक्टर, मैं जानती हूँ कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं हैं, पर मैं चाहती हूँ कि हर चीज को और सहनीय बनाया जाए। मैं सफरिंग रिड्यूस करना चाहती हूँ, न कि सिर्फ मंथ्स एक्सटेंड करना चाहती हूँ। डॉक्टर को लगा कि मैं गिव अप कर रही हूँ, पर असल में मैं गिव अप नहीं कर रही थी, मैं अपनी प्रायोरिटीज बदल रही थी। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए, उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। मैंने अपनी केमो की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम किया, डॉक्टर की परमिशन से, और जो समय मैंने खाली कर दिया उसे मैंने अपनी जिंदगी के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। मैंने क्या किया? हर सुबह
मैं 20 मिनट के लिए गुरुजी के मंदिर में बैठती थी। कोई प्रार्थना नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, बस बैठना, शांति से बैठना। मैंने अपने बेटों को बुलाया और उन्हें कहा, मैं जानती हूं कि मैं बीमार हूं, पर मैं चाहती हूं कि तुम मुझे एक रोगी के रूप में नहीं, एक माता के रूप में याद रखो। तो चलो, हम कुछ करते हैं जो हमेशा याद रहे। और फिर हमने एक मेमोरी बुक बनाई। उसमें मैंने अपने बेटों के लिए लेटर्स लिखे, जो वह बाद में कभी भी पढ़ सकते थे। मेरे पति से मैंने कहा, मैं नहीं जानती कि मेरे पास कितना समय है, पर जो भी है, चलो इसे हर रोज सेलिब्रेट करते हैं। कोई बिग प्लान्स नहीं, बस छोटी छोटी चीजें। और फिर हम घर पर ही पिकनिक्स करने लगे। बालकोनी पर डिनर करते थे, धीमे गाने सुनते थे। मैंने अपने परिवार को सब कुछ बता दिया। मेरे सब सवालों के सच्चे जवाब, मेरी सब चिंताएं, और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने उन्हें फॉरगिव कर दिया, खुद को भी। 1 साल बाद एक दिन मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा, मिसेस प्रिया, आई हैव टू बी ऑनेस्ट विथ यू। योर स्कैन्स शो दैट कैंसर हैज गॉन इनटू रिमिशन। मेरे कान को विश्वास नहीं हुआ। वॉट? रिमिशन? लेकिन आपने तो कहा था स्टेज 3 है। डॉक्टर ने कहा, यस, बट समटाइम्स द बॉडी रिस्पॉन्ड्स इन वेज वी डोंट एक्सपेक्ट। योर कैंसर इज नाउ डोरमेंट। संगत जी, मैं फूट फूट कर रो गई। पर यह बार खुशी के आंसू थे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं पहले जैसी नहीं रही। मैं अब हर दिन को एक गिफ्ट समझती हूं। मैंने अपने बेटों के साथ ज्यादा क्वालिटी टाइम बिताना सीख लिया। मैंने अपने पति से भी एक अलग तरीके से कनेक्ट किया। और सबसे बढ़कर, मैंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट वुमन के रूप में दोबारा खोज लिया। आज जब मैं अपने मंदिर जाती हूं, हर हफ्ते, तो मैं कहती हूं, शुक्राना गुरुजी कि तुमने मुझे एक बीमारी दी, लेकिन उस बीमारी के साथ साथ तुमने मुझे जीना भी सिखा दिया, क्योंकि यह बीमारी नहीं थी जो मुझे बदला, यह मेरा एटीट्यूड था जो बदल गया। संगत जी, अगर कोई ऐसे रास्ते पर है जहां कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, तो मैं कहना चाहती हूं, तुम्हारे पास एक चॉइस है। तुम हर दिन को सफर कर सकते हो या हर दिन को सेलिब्रेट कर सकते हो। तुम अपनी बीमारी को अपनी पहचान बना सकते हो या अपने रेजिलियंस को अपनी पहचान बना सकते हो। अगर तुम एक टर्मिनल इलनेस से गुजर रहे हो, तो कमेंट में लिखो, गुरुजी, मुझे हर दिन को जीना सिखा दो। और अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसी स्ट्रगल से गुजर रहा है, तो यह वीडियो उन्हें जरूर दिखा दो। क्योंकि सबसे बड़ा मिरेकल यह नहीं है कि बीमारी चली गई। सबसे बड़ा मिरेकल यह है कि एक इंसान अपने आप को फिर से खोज लिया। कमेंट में एक और बात लिख दीजिए, गुरुजी का साथ मुझे भी मिला है। और संगत जी, इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर कर दीजिए जो हॉस्पिटल में हो या किसी लंबी बीमारी से जूझ रहा हो। क्योंकि कभी कभी एक कहानी ही एक पूरा माइंड शिफ्ट दे सकती है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए एक और प्यारा सत्संग सुनते हैं। संगत जी, मेरा नाम रवि है। मैं एक सरकारी विभाग में क्लर्क हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं, मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। और एक छोटा भाई है, समीर, जो पुणे में आईटी कंपनी में बड़े पैकेज पर है। आज जो सत्संग मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो किसी बीमारी का नहीं है। ये सत्संग है घर के बड़े बेटे, एल्डेस्ट सन, के उस अनकहे दर्द का,
जो पूरी जिंदगी जिम्मेदारियों का बोझा ढोता है पर कभी खुल के सांस नहीं ले पाता। हम बड़े बेटे अक्सर त्याग की मूरत बना दिए जाते हैं, लेकिन अंदर से हम भी इंसान हैं। हमें भी जलन होती है, थकान होती है और कभी कभी लगता है कि काश मैं छोटा होता। अगर आप भी घर के बड़े हैं और सब कुछ संभालने के बाद भी आपको लगता है कि आपकी कद्र नहीं है, तो ये सत्संग आपके लिए है। संगत जी, बचपन से मुझे एक ही घुट्टी पिलाई गई, रवि तू बड़ा है, खिलौना छोटे को दे दे। रवि तू बड़ा है, अपनी जिद छोड़ दे। मैंने पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मैं इंजीनियर बनना चाहता था। पर जब कॉलेज की बारी आई, पिताजी की तबीयत खराब हो गई और पैसों की तंगी आ गई। रिश्तेदारों ने कहा, रवि घर को सहारे की जरूरत है, तू कोई जल्दी नौकरी पकड़ ले। समीर छोटा भाई अभी छोटा है, उसे पढ़ने दे। मैंने अपनी इंजीनियरिंग का सपना छोड़ा और 21 साल की उम्र में क्लर्क की नौकरी पकड़ ली। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा था। मैंने अपनी सैलरी से घर चलाया, समीर की इंजीनियरिंग की फीस भरी, बहन की शादी की, घर की मरम्मत कराई। मेरी जवानी कैसे गुजरी मुझे पता ही नहीं चला। बस ऑफिस, घर, लोन की ईएमआई और दवाइयां। समय बदला। समीर पढ़ लिख कर पुणे चला गया। वहां उसकी शानदार लाइफस्टाइल थी, वीकेंड पार्टीज, महंगी गाड़ी, विदेश यात्राएं। वो घर आता तो मेहमान की तरह। सब कहते, अरे समीर आया है, क्या बात है, बड़ा आदमी बन गया है। और मैं वो था जो स्टेशन से उसे लाने जाता। मैं वो था जो बाजार से जाकर समोसे लाता। मैं वो था जो कोने में खड़ा होकर बस मुस्कुराने का नाटक करता। एक दिन दिवाली पर समीर घर आया। उसने पिताजी के लिए एक महंगा फोन गिफ्ट किया। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरा शेर बेटा, तूने मेरा मान बढ़ा दिया। मैं किचन में खड़ा पानी पी रहा था। मेरे गले से पानी नीचे नहीं उतर रहा था। मैंने पिछले 15 साल से हर महीने अपनी आधी सैलरी पिताजी के हाथ में रखी थी, पर कभी उनके आंखों में वो गर्व नहीं देखा जो समीर के एक गिफ्ट से आ गया। उस रात मुझे समीर से नफरत महसूस हुई और अपने माता पिता से शिकायत। मैंने अपनी जिंदगी जला दी और हीरो वो बन गया जो साल में एक बार आता है। संगत जी, ये सोच मुझे अंदर से दीमक की तरह खाने लगी। मैं घर में चिड़चिड़ा रहने लगा, पत्नी से लड़ता, बच्चों को डांटता। मुझे लगता था मैं बस एक एटीएम मशीन और नौकर बनकर रह गया हूं। एक रात पिताजी की तबीयत फिर खराब हुई। रात के 2 बजे मैं उन्हें स्कूटर पर बिठाकर अस्पताल ले गया। एडमिट कराया, पूरी रात भागा दौड़ी की, बिल भरा। सुबह जब वो होश में आए तो उन्होंने सबसे पहले पूछा, समीर को फोन किया, उसे बता देना, बेचारा परेशान हो जाएगा। संगत जी, उस पल मेरा सब्र टूट गया। मैं अस्पताल के कॉरिडोर में बाहर आया और फूट फूट कर रोया। मैंने ऊपर देखकर कहा, भगवान, ये कैसा इंसाफ है। सेवा मैं करूं और चिंता उन्हें उसकी है जो 1000 किलोमीटर दूर सो रहा है। क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं? मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि मुझे लगा मैं घर छोड़ दूं। जब उन्हें मेरी कद्र ही नहीं तो मैं क्यों मरूं? मेरी पत्नी सुमन बहुत समझदार है। वो मेरी हालत देख रही थी। वो मुझे जबरदस्ती एक दिन बड़े मंदिर गुरुजी के स्थान ले गई। मैं जाना नहीं चाहता था। मेरा मन भगवान से रूठा हुआ था। वहां संगत बैठी थी, शब्द चल रहा था, सेवा करते हुए नेकामी, बिना फल की इच्छा के सेवा। तभी वहां एक सेवादार अंकल माइक पर अपना सत्संग सुनाने आए। संयोग देखिए, उनका किस्सा बिल्कुल मेरा था। वो भी बड़े बेटे थे, उन्होंने भी सब किया था। उन्होंने गुरुजी की एक बात बताई जो मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह नहीं, बल्कि मरहम की तरह गई। गुरुजी ने मुझसे कहा था, पुत्र,
तू दुखी इसलिए है क्योंकि तू अपनी सेवा का बिल फाड़ रहा है। तू सोच रहा है मैंने ये किया तो मुझे ये मिलना चाहिए। जिस दिन तू ये सोचेगा कि मालिक ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं सेवा कर सकूं, उस दिन तेरा बोझ उतर जाएगा। छोटे भाई को पैसा मिला, तुझे सेवा मिली, किस्मत वाला तू है, वो नहीं। संगत जी, मैं सन्न रह गया। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि मैं फंस गया हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं चुना गया हूँ। मेरे पिताजी अगर आज जिंदा हैं, तो मेरी मेहनत से। मेरा घर अगर खड़ा है, तो मेरी ईंटों से। समीर के पास पैसा है, पर माता पिता के चरणों के पास रहने का मौका मेरे पास है। मेरा नजरिया, पर्सपेक्टिव, उस एक पल में बदल गया। दुख वही थे, जिम्मेदारी वही थी, पर कड़वाहट कम हो गई। घर आकर मैंने समीर को फोन किया। सालों बाद मैंने उससे प्यार से बात की। कैसा है भाई? वो भी हैरान था। उसने कहा, भैया, मुझे लगा आप मुझसे नाराज हो। मैंने पिताजी के पास जाकर दवाई दी। जब उन्होंने समीर की बात की, तो मुझे जलन नहीं हुई। मैंने मन में कहा, कोई बात नहीं, ये इनका प्यार है। मेरा प्यार मेरी सेवा है। मैंने गुरुजी के आगे एक नियम बनाया, मैं बड़ा बेटा होने का रोना नहीं रोऊंगा। मैं इसे अपनी ताकत मानूंगा। और संगत जी, चमत्कार देखिए। जब मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया, तो चीजें अपने आप बदलने लगीं। एक दिन समीर ने खुद फोन करके कहा, भैया, आप जो करते हो, मैं कभी नहीं कर पाता। आप असली हीरो हो। ये शब्द मुझे पिताजी से चाहिए थे, पर भाई से मिले तो भी दिल भर आया। पिताजी ने एक दिन मेरी पत्नी से कहा, रवि नहीं होता तो हम कब के मर गए होते। ये बात मुझे मेरी पत्नी ने बताई। मेरे लिए यही अवार्ड था। आज भी मैं क्लर्क हूं। आज भी मैं ईएमआई भर रहा हूं। समीर आज भी अमीर है, पर अब मैं बेचारा नहीं हूं। अब मैं जब आईने में देखता हूं, तो मुझे एक मजबूत इंसान दिखता है, जिसने अपने परिवार को टूटने नहीं दिया। गुरुजी ने मुझे ये नहीं दिया कि मेरी लॉटरी लगा दी हो। गुरुजी ने मुझे मेरा आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट वापस दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि परिवार की नींव, फाउंडेशन, हमेशा जमीन के नीचे दबी रहती है। वो दिखाई नहीं देती, पर पूरा घर उसी पर खड़ा होता है। मैं वो नींव हूं। शुक्राना गुरुजी, मुझे नींव बनाने के लिए। संगत जी, अगर आप भी घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी हैं, और आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बस फर्ज निभाते हुए निकल गई, तो आज उदास मत होना। गुरुजी कहते हैं, जिसे रब्ब देता है, उसी से सेवा लेता है। आप चुने हुए हो। आज रात गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर बस इतना कहना, मालिक, मुझे ताकत देना कि मैं बिना शिकायत के अपना फर्ज निभा सकूं। मुझे शाबाशी नहीं, सुकून चाहिए। कमेंट में अगर आप जय गुरुजी, शुक्राना सेवा का लिख देंगे, तो ये आपकी हाजिरी भी होगी और आपकी जीत भी। इस वीडियो को उन सभी बड़े भाई बहनों के साथ शेयर करना, जो खामोशी से अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। उन्हें बताना कि वो अकेले नहीं हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं, लंगर सेवा के माध्यम से। हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं, तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी, उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका,
कृपया स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अन्नदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है, गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।